नमस्कार साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा टीचिंग साइकोलॉजी में वो रहेगा सीखने के पठार, प्लेट्यूज इन लर्निंग। तो ये टॉपिक जो आपका रहेगा ये मुश्किल से 7 से 8 मिनट में ही कवर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इस टॉपिक से हर एक टीचिंग एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम जो है डिस्कस करेंगे कि सीखने के पठार क्या होते हैं, किस तरीके से सीखने का एक पठार बनता है, उस पठार बनने के जो अलग अलग कारण होते हैं, रीजंस जो होते हैं, वो रीजन क्या क्या रहे, और एज अ टीचर हाउ टू रिमूव और कंट्रोल द प्लेट्यूज इन लर्निंग। आप उस पठार को किस प्रकार से रोक सकते हैं, किस प्रकार से आप दूर कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट के आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें आप किस तरीके से हेल्प करेंगे। तो आज का टॉपिक यही रहेगा हमारा, सीखने के पठार। तो जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, सबसे पहले जो मैं बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ कि सीखने का पठार होता क्या है, मीनिंग क्या है इसका। तो हम जो एक बात करेंगे वो ये बात करेंगे सबसे पहले कि लर्निंग जो पॉइंट है, लर्निंग जो होती है वो हम जन्म से शुरू हो जाती है हमारी, और जन्म से मृत्यु तक हमारी जो है लर्निंग चलती रहती है। लेकिन इस जन्म से मृत्यु तक की लर्निंग में जो स्पीड ऑफ लर्निंग है, स्पीड ऑफ लर्निंग जो होती है वो क्या करती है, वो वेरी करती है, डिफर हो जाती है। हर बार क्या रहती है, उसकी जो स्पीड है वो डिफर रहेगी, कि गति जो होती है वो भिन्न भिन्न रहेगी। कभी हम जो है तेज गति से सीखते हैं, तो कभी हम कम गति से सीखते हैं। मीन्स जो हमने लर्निंग के कर्व किए थे, वक्र किए हैं, वो आप जो है टॉपिक देख लें तो ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो चीज़ हमारी ये रही कि लर्निंग जो जन्म से मृत्यु तक चलती है, स्पीड ऑफ लर्निंग हर बार वेरी करेगी, डिफर करेगी। तो एक समय के बाद ये होता है कि शुरुआत में जब हम सीखना शुरू करते हैं तो हमारी स्पीड क्या होती है, कम होती है। लेकिन जैसे ही हमारा सीखने के लिए हमारा इंटरेस्ट हुआ और हमने कुछ चीज़ें उसमें सीख ली तो हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी। लेकिन एक जो है टाइम के बाद हमारी वो स्पीड क्या हो जाती है, रुक जाती है। और वो रुकी हुई स्पीड जो होती है वो किस रूप में काम करेगी, फिर पठार के रूप में काम करेगी। चलिए, इसका एक एग्जांपल लेता हूं मैं पहले, कि एक एग्जांपल हम जब भी बात करते हैं कि आप लोग गए कहीं पर भी टाइपिंग सीख रहे हैं। अब टाइपिंग सीखने के टाइम पे 3 स्टेजेस आएंगे। स्टेज पहले वाली स्टेज है जब आपने टाइपिंग को सीखना शुरू किया है, और ये टाइपिंग को सीखना जब शुरू किया तो हमारे को कुछ भी नहीं आता था, टाइपिंग में हमारे को कुछ नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर जो चीज़ आएगी वो आएगी स्पीड वेरी स्लो। आपकी जो स्पीड है वो बहुत कम है। लेकिन अब जो है आपने सीखना शुरू कर दिया, और यहाँ पर जो आपके लिए कंडीशंस थी वो टफ थी, अब सीखने में जो है प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब आ गया जब आपने सीखना शुरू कर दिया, मिड टाइम आ गया, अब आपका सीखना शुरू कर दिया, मिड टाइम आ गया, अब आपकी क्या हो जाएगी, स्पीड इंक्रीज। अब आपकी स्पीड क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन एक टाइम आने के बाद कि जब आपने रेगुलर प्रैक्टिस कर ली है, एक प्रैक्टिस के बाद आप प्रैक्टिस कर भी रहे हो, आफ्टर प्रैक्टिस भी आपकी जो स्पीड है वो क्या हो गई है, अब फिक्स हो गई है। अब आपकी स्पीड ऊपर नहीं जा पा रही है, नीचे तो आ पा रही है, नीचे तो चली जाएगी, क्योंकि जब आप नहीं छेड़ोगे तो फिर वो काम जो है आपका डाउनवर्ड तो चला जाएगा। लेकिन आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लें उस टाइपिंग में भी, आप उस स्पीड से ऊपर टाइप ही नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी स्पीड 45 वर्ड्स पर मिनट आ गई है, तो आप 45 को क्रॉस करके 50 तक पहुंचना चाहते हैं, तो इट इज़ वेरी टफ। तो मेरा जो कहना है यहाँ पर वो ये है कि शुरुआत में स्पीड जो होती है वो स्लो होती है, धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज होती है, और आफ्टर प्रैक्टिस भी
आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक प्रैक्टिस के बाद आपका जो है परफेक्शन आ जाएगा, और उस परफेक्शन के बाद आपकी स्पीड क्या होती है, बढ़ नहीं पाती है। और जो सिचुएशन अब आ गई है उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, प्लेट्यू इन लर्निंग, सीखने का पठार, क्योंकि अब स्पीड क्या हो गई है, अब सिचुएशन ऐसी है कि आपने सीखना शुरू किया था, शुरुआत में आपकी स्पीड कम थी लेकिन बढ़ते बढ़ते, लेकिन अब ये सिचुएशन आ गई, आपकी स्पीड तेज हुई लेकिन उसके बाद आप जो है ऊपर नहीं जा पा रहे हो, तो इस जो सिचुएशन को, ये सिचुएशन अब आपका क्या कहलाएगी, सीखने का पठार कहलाएगी। तो इस चीज को आपने बड़ा ध्यान रखना। अब जो बात है वो बात है कि सीखने के पठार के कारण क्या है, रीजन क्या है। अगर रीजन आपको पता है तो सबसे पहली जो चीज है वो है इंटरेस्ट कम होना। सबसे पहला रीजन रहेगा आपका कि जब आप सीख रहे हैं तो सीखते टाइम आपका जो इंटरेस्ट है वो सीखने वाली चीज, चाहे आपका कोई भी किसी भी प्रकार का चैप्टर है, किसी भी टाइप का सब्जेक्ट है, अगर आपका इंटरेस्ट कम है तो आप सीख नहीं पाते हैं। उसके बाद जो सेकंड चीज होगी वो होगी आपकी हैबिट में जो भी चेंज आएंगे, आपकी कोई भी हैबिट प्रीवियस है उस हैबिट में किसी भी तरीके का चेंज आएगा तो फिर क्या बनेगा, पठार बनेगा। ये बनेगा फॉर एग्जांपल कि आप पहले लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे, अब आपने प्रैक्टिस करना कम कर दिया, या फॉर एग्जांपल आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली और प्रैक्टिस के बाद आप एक ऐसी सिचुएशन पे पहुंच चुके हैं कि अब नई चीज़ आप गेन नहीं कर पा रहे हो, कोई भी चीज़ नई नहीं सीख पा रहे हो। उसके बाद तीसरी जो चीज़ होती है वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसको बोलते हैं अवस्था का परिवर्तन। अब ये चीज को मैं अपने तरीके से अगर लेके चलूं तो चेंज इन एज का जो चेंज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है सीखने में, कि हर बार की जो एज आती है उस एज के साथ आपके इंटरेस्ट भी चेंज हो रहे हैं, आपकी कैपेसिटी भी चेंज हो रही है। और हर अवस्था में बालक जो होता है या व्यक्ति कोई भी होता है तो शिशु अवस्था में अलग चीजें सीखना पसंद करता है, बाल्यावस्था में अलग, किशोर अवस्था में अलग, युवा अवस्था में अलग, और प्रौढ़ अवस्था में अलग, वृद्धावस्था में अलग। तो अलग अलग टाइप के जो भी आपके एज ग्रुप आएंगे उस एज ग्रुप के चेंज के अकॉर्डिंग भी आपका जो है सीखने का पठार बनता है। उसके बाद चौथी जो चीज आएगी वो आएगी पाठ्य वस्तु का नेचर। जो चीजें आप पढ़ रहे हैं उससे पढ़े जाने वाली चीज का नेचर क्या है, कि अगर वो चीज इंटरेस्टिंग है तो आप लगातार इंटरेस्ट लेकर पढ़ते रहेंगे, इजी है तो भी आप पढ़ते रहेंगे, लेकिन जैसे ही टफ चीज आई तो अब आपके सीखने की जो स्पीड है वो कम होनी शुरू हो जाएगी और एक सिचुएशन के बाद वो चीज रुक जाती है। उसके बाद यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज आती है वो होती है मेथड, कि जिस मेथड से आप सीख रहे हैं वो मेथड क्या है जो यूज किया जा रहा है बाय द टीचर इन योर क्लास। जो क्लास में यूज कर रहा है टीचर वो मेथड क्या है, अगर वो मेथड अच्छा है तो बच्चे जल्दी सीखेंगे, अगर मेथड में कुछ कमी है तो सीखने का पठार बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो छठी चीज आती है वो आती है एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी दो तरीके की होती है, पहली है फिजिकल और दूसरी है मेंटल। फिजिकल और मेंटल जो आपकी हेल्थ है वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा सीखने के पठार के कारण में, कि रीजन बन जाएगा। अगर आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सही नहीं है तो सीखने का पठार बनेगा। उसके बाद जिस टाइम पे आप सीख रहे हो द कंडीशंस एट द टाइम ऑफ लर्निंग, जब आप सीख रहे हैं उस टाइम पे कंडीशंस क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, ये सारे के सारी चीजें आपको इफेक्ट करती हैं। तो ये सारी चीजें आपका सीखने का पठार बनाने में जो है कारण होती हैं। अब जो चीज आती है एज अ टीचर, आप अपनी क्लासरूम में कैसे, हाउ टू रिमूव द प्लेट्यूज इन लर्निंग, आप अपनी क्लासरूम में कैसे रिमूव करेंगे। देखिए इसके लिए सभी टीचर्स जो है अलग अलग तरीके के यूज करते हैं। सबसे पहले एक अच्छा टीचर क्या करेगा, अपनी क्लास में एक वर्ड जो बार बार लेकर आता है वो लेके आता है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। आप अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं और मोटिवेशन के द्वारा आप उसका जो सीखने का पठार है उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज आप कर सकते हैं इंटरेस्ट इंक्रीज,
आप ऐसे मेथड्स का यूज़ कीजिए जिससे कि बच्चे को इंटरेस्टिंग पैटर्न लगे कि हाँ भाई ये चीज़ मेरे लिए बेनिफिशियल है और बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया जा रहा है। स्लो मेथड यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप उस बच्चे को इंडिविजुअल जो है अटेंशन दें या ग्रुप स्टडी दें, इस तरीके का ही काम दें जिससे कि उसका इंटरेस्ट क्या होता जाए, इंक्रीज होता जाए, तो वो नई चीज़ सीखने के लिए क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। उसके बाद तीसरी जो चीज़ है, चेंज इन मेथड। अब आप जो है अपनी शिक्षण विधि को भी चेंज कर सकते हैं, टीचिंग मेथड जो होता है उसको भी चेंज कर सकते हैं, और ऐसे में चाइल्ड सेंटर्ड जो मेथड होते हैं वो ज़्यादा जो है प्रभावशाली रहेंगे। उसके बाद अगली जो चीज़ अगर बात करें हम, तो वो होती है कि चेंज इन कंडीशंस। जो डिफरेंट टाइप के कंडीशंस आपके क्लासरूम में है कि स्टूडेंट का जो हो सकता है कि अभी उसने एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा है जो हैवी है। फॉर एग्जांपल अगर हम मैथ पढ़ा चुके हैं, मैथ के साथ में ही अगर हम उसको साइंस पढ़ाएं तो थोड़ा सा टफ रहेगा। तो हम ऐसा कंडीशन जो है फ्रेम करें कि पहले उसको मान लिया हार्ड सब्जेक्ट पढ़ाया, तो अब उसको एक मीडियम या इजी सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, और अगर लगातार 2 हार्ड सब्जेक्ट हैं तो उसके बाद उसको एक पीरियड जो है गेम का भी दिया जाए। तो कंडीशंस को आप क्या कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं। उसके बाद पांचवी जो चीज़ है वो आ जाएगी चेंज इन हैबिट्स। अब आप स्टूडेंट की जो हैबिट्स है, हालांकि वो हैबिट्स आप पूरी तरीके चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ हैबिट्स ऐसी हैं जो आप क्लासरूम में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम जो सबसे बड़ी चीज़ करेंगे वो करेंगे कि आप जो भी करिकुलम आप जो पढ़ा रहे हैं, जो आपने बच्चे को पाठ्य वस्तु दी है, करिकुलम को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। वो मॉडिफाई करने का मतलब ये नहीं है मेरा कि आपने पूरे करिकुलम को चेंज कर दिया, आपने मॉडिफाई इस तरीके करना है कि जो चीज़ें जहाँ पर कनेक्टिविटी है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़कर इजीली पढ़ाया जा सकता है। तो इस तरीके से हम क्लास में क्या कर सकते हैं, कंट्रोल बना सकते हैं पठार बनने में, या उन पठारों को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक कि पठार कैसे बनते हैं और उसका कारण क्या है और हम किस तरीके से पठार को जो है रिमूव कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने के लिए जो है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, जिससे कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ा जा सके। धन्यवाद।